तो सीहोर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने एक बेतुका बयान दिया है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने ईरान की जन क्रांति को हिंदुस्तानियों से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तानी हर जगह मौजूद हैं और इसलिए जन क्रांति हो रही है। अब सनातनी लोग जागरूक हो रहे हैं। यदि विश्व गुरु बनने का सपना पूरा होगा, क्या प्रदीप मिश्रा ये कहना चाहते हैं कि जहां भारतीय रहेंगे वहां जन क्रांति होगी? और आखिर इस बेतुके बयान का क्या मतलब है? देखिए, ईरान हो चाहे कोई भी देश हो, वहाँ सनातनी पूर्व में भी थे, आज भी हैं, और बस इतना है कि वो सनातनी जाग रहे हैं, इसलिए ये कार्य देखने को मिल रहा है। और हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हर जगह विराजमान है और ये निश्चित है कि हमारा ये विश्व गुरु और विश्व भारत संपूर्ण सनातनियों से भरा पड़ा हुआ है, वो आज हमको देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा में नकल रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मोबाइल, स्मार्टवॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर कड़ी निगरानी होगी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। आगामी बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नकल के मामलों पर कड़े निर्देश जारी किए हैं। मंडल ने यह भी स्पष्ट किया है कि नकल प्रकरण दर्ज होने की स्थिति में संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं कराया जाएगा और साथ ही नकल करने पर और उसमें मदद करने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं नकल को लेकर इस बार शिक्षा विभाग ने क्या क्या इंतजाम किए हैं। बता दें आपको, सामूहिक नकल पर पूरा केंद्र सस्पेंड होगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरीके से बैन कर दिए जाएंगे और नकल करने पर 3 साल की जेल भी हो सकती है। 5000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। वहीं नकल में मदद करने वालों पर भी कार्रवाई होगी और साथ देने वालों को 3 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। और मॉडल से सन्यासी बनी हर्षा रिछारिया अब फिर से अपनी दुनिया में वापसी करने वाली हैं। हर्षा ने मकर संक्रांति के मौके पर जबलपुर में नर्मदा नदी में स्नान किया। इस दौरान हर्षा रिछारिया ने कहा कि मैं अब ग्लैमर की दुनिया में वापसी करूंगी, क्योंकि पिछला 1 साल मेरे लिए उतना उतार चढ़ाव भरा रहा है। हर्षा रिछारिया ने कहा, मैं गर्व से कहती हूं कि मैं एक एंकर थी, अभिनेत्री थी और मैंने वो काम बड़े गर्व से किया है। इसी पेशे ने हर्षा रिछारिया को हर्षा रिछारिया के रूप में पहचान दिलाई। लेकिन फिर मैंने धर्म का मार्ग चुनकर गलती की। मैं किसी भी युवा को इस रास्ते पर चलने के लिए मना करूंगी। पूजा पाठ, अध्यात्म, उसे अपने घर, अपने दिल तक रखो। आप आगे बढ़ने का सोचोगे तो वहां सबसे पहले आपके धर्म के लोग ही आपका विरोध करेंगे। और जो कुछ युवाओं की आप बात कर रहे हो, उन कुछ को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब तो विरोध में रहते ही हैं। तो वो आज हर्षा रिछारिया उनका सामना कर रही है, कल कोई दूसरा युवा या दूसरी बेटी उसका सामना कर रही होगी। कि मैं अपना धर्म नहीं बदल रही हूँ, मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर रही हूँ, मैं धर्म का प्रचार बंद कर रही हूँ। जो अब मैं खुल के करती थी, युवाओं को जोड़ने का काम, अपने संकल्प को पूरा करने का काम, उससे मैं विराम ले रही हूँ और मैं वापस अपना काम करूंगी। क्योंकि एट द एंड राशन लेने के लिए, पेट भरने के लिए भी 2 पैसे की जरूरत होती है सर। उतना तो मुझे कमाने का हक है, वरना अगर जिनको ये लगता है कि नहीं मुझे उतना भी नहीं कमाना चाहिए तो वो आगे मुझे सामने बोलते हैं आप उतना भी मत कमाओ। मैं अनशन में बैठ जाती हूँ, कर देती हूँ भूख हड़ताल, लेकिन उससे क्या होगा। तो आपके लिए 1 साल है ना, वो मेरे लिए 1 सदी जैसा गुजरा है, जहाँ पे इतने उतार चढ़ाव मैंने देखे, इतने उतार चढ़ाव देखे हैं जो शायद नॉर्मल इंसान की जिंदगी में इतनी आसानी से आते नहीं है। मैंने लोगों को स्वार्थी बनते देखा है, मैंने विरोधाभास होते देखा है, सब चीजें देखी है मैंने। अब उसके बाद ये सारी चीजें इतनी ज्यादा हो गई है ना, मतलब मैं इस कदम मेंटल ट्रॉमा से, इस कदम मेंटल डिप्रेशन से गुजरी हूँ। इतनी मेरी एंजाइटी की दवाइयाँ शुरू हुई हैं, मेरा बीपी लो रहना, मेरा माइग्रेन का अटैक रहना, बहुत सारी चीजें हुई हैं। और अंत में मैंने खुद से ये बार बार सवाल किया कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सब। क्या मैं इसके लिए आई थी? क्या मेरे जीवन में जो थोड़ा बहुत सुकून था उसको बर्बाद करने के लिए मैं धर्म के रास्ते में आई थी? कौन सा धर्म है जो मेरा सुकून तक छीन रहा है मुझसे? तो मॉडलिंग की दुनिया में वापसी करने पर सियासी शोर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने हर्षा रिछारिया को लेकर निशाना साधा है। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की सनातन से दिक्कत है। जो भी सनातन के रास्ते पर चलेगा वो कांग्रेस को अच्छा नहीं लगेगा।
देखिए, हर्षा रिछारिया जी की जो भी समस्या है उसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि हर्षा रिछारिया जी ने लगातार सरकार के पक्ष में बात करी है और हमेशा जिस तरीके से उन्होंने सरकार को आगे बढ़ाने और उनकी उन्नति की बात करी, अब वो विरोध कर रही हैं। और वो ऐसा विरोध क्यों कर रही हैं, किस कारण से कर रही हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए कि वो कहां तक गंभीर है। क्या वो पहले गंभीर नहीं थी या अब वो गंभीर है? कांग्रेस को आपत्ति सनातन से है, इसलिए जो भी सनातन के प्रति अपनी आस्था प्रकट करता है वो कांग्रेस का दुश्मन हो जाता है। कांग्रेस ने तो राम को का भी अस्तित्व पर प्रश्न उठाया था। इसीलिए जो ये सनातन की लहर है इस देश में, सनातन क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सबका भला हो, सब स्वस्थ हो, सब प्रगति करें, सब विकास पथ पर चले। इसलिए कांग्रेस को ये आपत्ति सबसे है जो इस विकास पथ पर इस देश को अग्रसर कर रहे हैं।